तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ लौकी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। जो लौकी नहीं खाता वो भी खाएगा, बच्चे भी खाने लगेंगे। बच्चों का तो बहुत नखरा होता है, लौकी नहीं खाते तो इस तरह बना के खिलाएंगे तो वो लोग भी मांग मांग के खाएंगे। तो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। तो शाम का समय हो रहा है, मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाऊँगी, उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो मैं आज लौकी का मैं कुछ बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए फिर पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा देखिएगा ब्लॉग को, स्किप मत करिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं हम। तो चलिए फिर बने रहिए। इधर देखिए, मैं जो लौकी की रेसिपी बनाऊंगी उसके लिए मैंने लौकी लिया है। तो ये गोल वाली लौकी है और एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया, एक बड़ा एक छोटा, और कुछ लहसुन की कली ली हूँ, अदरक ली हूँ और 2-3 मिर्च ली हूँ। तो सबसे पहले मैं लौकी को अच्छे से छील लेती हूँ। तो देखिए, लौकी को मैं अच्छे से पहले छील लेती हूँ इस तरह से। मैंने लौकी को अच्छे से काट लिया, तो मैं इसका 4 टुकड़ा कर लेती हूँ, नहीं तो घिस नहीं पाऊंगी। तो देखिए, मैंने इसका 4 टुकड़ा कर लिया है। उसके बाद मैं लौकी को अच्छे से घिसूंगी। तो देखिए, मेरे पास यही वाला था तो मैं इसी से लौकी को अच्छे से घिस लेती हूँ। देखिए, मैंने घिस लिया। इसका जो बीज है थोड़ा थोड़ा मैं इसको निकाल लूँगी और उसको अच्छे से गारूँगी, नहीं तो फिर इसमें बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से इसका पानी सब निकाल लूँगी गार के, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। देखिए, कद्दू को घिसने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे से गाड़ दिया है, इसमें का सब पानी निकल गया है। तो चलिए फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, मैंने बेसन लिया है, तो मैं इसमें बेसन को ऐड करती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत मसाला। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, जो कि मैंने घर पे ही पीस के रखा है। तो मैंने गरम मसाला ऐड किया, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये 4 चम्मच, इस चम्मच से मैंने बेसन लिया था और मैंने इसमें पूरा बेसन डाल दिया था। तो इसमें पूरा बेसन लग गया था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बेसन ले सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तब नमक डालूंगी। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप लोग सब्जी बना के खिलाएंगे। लौकी का कोफ्ता तो बहुत ही अच्छा टेस्टी भी लगता है और बच्चे भी खा लेंगे। तो देखिए, मैंने ये कितना गोला बना है। तो चलिए फिर मैं छानना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, मेरा तेल गरम हो गया है, तो मैं इसमें बॉल्स डालूँगी इस तरह से बना के। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ही नमक डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा, तो इसमें थोड़ा ही नमक ऐड करें। तो इस तरह से सब बॉल्स बना के डाल दें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से एक साइड से अच्छे से हो जाए तब इसको पलटना है, नहीं तो ये टूट भी जाता है। तो इधर देखिए, एक साइड से अच्छे से हो गया था तो मैंने इसको इस तरह से पलट लिया है। अब एक साइड भी मैं इसको सिकने दूंगी। देखिए, कितने अच्छे से सिक रहा है। तो दोनों तरफ थोड़ा सिक चुका है, ये देखिए दोनों तरफ ही सिक गया है। तो मैं इसको अब निकालूंगी। इतना बढ़िया ये सिका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक एक करके। देखिए, सब पकौड़ी छान लिया। कढ़ाई में तेल डाल के उसमें थोड़ा सा मैंने मेथी दाना ऐड किया है और लहसुन अदरक मिर्च को मैंने घिस के रखा था तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा अच्छे से पकने देंगे, इसका कच्चापन निकल जाए तो फिर मैं
प्याज ऐड करूँगी। थोड़ा प्याज मैंने घिस लिया था, थोड़ा काट लिया था, तो देखिए मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छे से भुनेंगे कि कच्चापन निकल जाए, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, प्याज अच्छे से नहीं पकता है। तो देखिए मेरा प्याज अच्छे से पक गया था, तो मैंने टमाटर को भी घिस के रखा था, तो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने टमाटर डाल दिया है और मैं इसमें थोड़ा मसाला ऐड करूँगी। तो ये गरम मसाला ऐड कर दिया और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, क्योंकि उसमें भी नमक डाला था। और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है, जो घर में मसाला होता है मैंने उसी से बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं 1 गिलास से 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है। आप लोग को जितनी ग्रेवी चाहिए, जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है और मैं इसमें 2 उबाल आने तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें बॉल्स डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें उबाल आने लगा है, तो मैं ये बॉल्स इसमें डाल दूंगी इस तरह से। तो देखिए मैंने बॉल्स को डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा देर और पकाऊंगी और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने धनिया ऐड कर दिया है और मेरा सब्जी भी पक गया। देखिए ग्रेवी कितनी थिक है, मुझे इतना ही रखना है। आप लोग को जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सब्जी बनके रेडी है और थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है, वो दूध का जो मलाई है। देखने में मेरी सब्ज़ी आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, कोई भी बहुत ज़्यादा मसाले का भी यूज़ नहीं किया है और बहुत टेस्टी भी बना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो मेरा